नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के बारे में। यदि आपने अभी तक इस कैटेगरी के अंदर किसी भी फंड के अंदर चुनाव नहीं करा है निवेश के लिए, तो आज हम इसी कैटेगरी के ऊपर बात करेंगे और जानेंगे कि 2024 के अंदर आपके लिए इस कैटेगरी के कौन से फंड बेस्ट रह सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप भी उन लोगों में से हो जिन्होंने अभी तक म्यूचुअल फंड के अंदर अपने निवेश की शुरुआत नहीं की है और सोच रहे हैं कि 2024 में अपने निवेश की शुरुआत करेंगे, पर वह यह सोच के कंफ्यूज हैं कि वह कौन से फंड से और किस कैटेगरी से अपने फ़ंड की शुरुआत करें, तो उन सभी के लिए आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। यदि आप अपने निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फ़ंड से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। आज हम इसी से रिलेटेड आपके लिए 3 फंड लेके आए हैं जिसके अंदर आप निवेश करके लॉन्ग टर्म के अंदर अपनी काफ़ी अच्छी वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। पहले बात करते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फ़ंड काम कैसे करते हैं। इस फंड के अंदर बेसिकली आपका तीनों ही सेक्टर के अंदर एलोकेशन किया जाता है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर। बेसिकली लार्ज कैप वह कंपनियां होती हैं 1 नंबर से लेकर 100 नंबर तक की मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग आने वाली कंपनियों को लार्ज कैप में काउंट किया जाता है। वहीं 101 से लेकर 250 नंबर तक वाली कंपनियों को मिड कैप के अंदर काउंट किया जाता है और 251 से ऊपर आने वाली कंपनियों को स्मॉल कैप के अंदर काउंट किया जाता है। इस कैटेगरी के अंदर आपका इन तीनों ही कैटेगरियों के फंडों के अंदर आपका निवेश किया जाता है। आज हम आपके लिए फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के 3 ऐसे फंड लाए हैं जो आपको लॉन्ग टर्म के अंदर कैपिटल एप्रिसिएशन और आपकी वेल्थ बनाने के लिए आपके एक अच्छा चुनाव हो सकते हैं। इस कैटेगरी में हमने पहला फंड जो चुना है वह HDFC फ्लेक्सी कैप फंड लिया है, वहीं दूसरा फंड फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड लिया है और तीसरा पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड लिया है। यदि आप किसी भी फंड का चुनाव करते हैं तो सबसे पहले उसके अंदर आप यह ज़रूर देखें कि उस फंड ने अपनी कैटेगरी को बीट किया है या नहीं और कंटिन्यू उसका किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है। इसके लिए हम उदाहरण के लिए HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। इस फंड ने आप देख सकते हैं कि पिछले 5 सालों के अंदर हर एक साल अपनी कैटेगरी को बीट किया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस फंड का पिछले 1 साल में जो रिटर्न रहा है वह 24% से ज़्यादा का रहा है, वहीं 2 सालों में 21% से ज़्यादा रिटर्न रहा है, 3 सालों में 27% से ज़्यादा रिटर्न रहा है और 5 सालों में 19% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है। वहीं अगर आप कैटेगरी वाइज रिटर्न की बात करेंगे तो इस फंड का कैटेगरी वाइज रिटर्न पिछले 1 साल में 21% से ज़्यादा रिटर्न रहा है, 2 सालों में 11% से ज़्यादा रिटर्न रहा है और 3 सालों में 19% से ज़्यादा रिटर्न रहा है और 5 सालों में 16% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने हर एक साल अपनी कैटेगरी को बीट किया है। इस लिहाज से यह निवेश के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन सभी के लिए जिनका भी नज़रिया लॉन्ग टर्म का है और वह इस कैटेगरी में एक अच्छे फंड की तलाश में है। साथ ही साथ इस फंड के अंदर जो निवेश की शुरुआत है आप केवल 100 रुपये से कर सकते हैं, इसलिए इसके अंदर छोटे बड़े सभी तरीके के निवेश अपना निवेश ईजिली कर सकते हैं। बट ये जो रिटर्न मैंने आपको पास्ट का दिखाया है ये ज़रूरी नहीं कि आगे फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहे, पर आप एक मेन मोटो ये देख सकते हैं कि इस फंड ने हर एक साल अपनी कैटेगरी को बीट किया है। इसलिए अगर आप किसी भी फंड का चुनाव करें तो यह ज़रूर देखें कि उसने पास्ट में अपनी कैटेगरी को बीट किया है या नहीं किया है। हमने जो 3 फंड लिए हैं तीनों ही फंड ने अपनी कैटेगरी को हर एक साल बीट करा है। बात करें HDFC फ्लेक्सी कैप फंड की तो आप देखेंगे कि इसका स्कीम रिटर्न पिछले 3 सालों के अंदर 27% से ज़्यादा का रहा है, वहीं कैटेगरी वाइज रिटर्न की बात करें तो 19% से ज़्यादा का रहा है और इसकी करंट AUM की बात करें तो इसका 42,270 करोड़ रुपए का AUM है और करंट NAV की बात करें तो 1,466 रुपये की करंट NAV है। वहीं बात करें फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में तो इसने भी अपनी कैटेगरी से हमेशा ज़्यादा ही रिटर्न दिया है। अगर स्कीम रिटर्न की बात करें तो उसने 24% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और वहीं कैटेगरी वाइज रिटर्न की बात करें तो इसने 19% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। इसी तरीके से पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड ने भी हर एक साल अपनी कैटेगरी को बीट किया है। इस फंड ने हर एक साल 22% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, वहीं अगर कैटेगरी वाइज रिटर्न की बात करें तो उसने 19% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। इन तीनों ही फंडों ने लॉन्ग टर्म में हमेशा अपनी कैटेगरी को बीट किया है, इस लिहाज से निवेश के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वहीं दोस्तों, अगर आप इनमें से किसी भी फंड के अंदर निवेश करना चाहते हैं तो आप चाहें तो डायरेक्ट AMC की वेबसाइट से जाकर भी निवेश कर सकते हैं और चाहें तो अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की मदद लेकर भी निवेश कर सकते हैं। पर
कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो रिटर्न पिछले 5 सालों में दिया है वही रिटर्न आगे फ्यूचर में दे सके। बट अगर वह अपनी कैटेगरी को बीट कर रहा है तो इस लिहाज से ये निवेश के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है और वह हर एक साल अपनी कैटेगरी को बीट कर रहा है। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।